इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें थाईलैंड से, वियतनाम से, ताइवान से, कंबोडिया से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी भी विशेष रूप से कार्यक्रम में सम्मिलित। अगर कोई ये कहता है कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो आरएसएस के हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि उस व्यक्ति की सोच, तुम सीएम को बुलाकर दिखाओ, तुम्हारी औकात अगर होगी ना तो तुम बुलाकर दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी औकात जो है ना केवल बोल। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। बने रही बादल एक्सप्रेस के साथ मैं हूं दीपक गौर। होने वाले आज इस कार्यक्रम में एक बेहद ही खास आपको देखने के लिए मिलेगा। 9वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव है। भोपाल मोनेस्ट्री, जो कि चूनाभट्टी रोड बुद्ध विहार है, महाविहार इसको कहा जाता है, बनते सागपुत्र सागर महातेरो जी के द्वारा यह चलाया जाता है और बुद्ध विहार की और प्रति वर्ष ही होता है यह कार्यक्रम, जिसको लेकर बनते जी के क्या खास मायने हैं और क्यों लगातार यह कार्यक्रम, जिसमें खास मुख्यमंत्री, कभी बड़े जो मंत्री लोग हैं, नेता लोग हैं, वो इसमें उपस्थित रहते हैं। तो बनते जी से मैं जानना चाहूँगा, बनते जी के किस प्रकार का जो कार्यक्रम है, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि आपके चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को दूर दराज तक आप लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं, और विशेष करके मैं साधुवाद दूंगा आपको कि आप मुरैना से चलकर आप यहाँ पर आए हैं। एक्चुअली ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव है ये, और प्रति वर्ष हम लोग जनवरी के अंतिम रविवार को ये आयोजित करते हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में विभिन्न बौद्ध अनुयायी लोग यहाँ पर काम करते हैं और विभिन्न बौद्ध विहारों के माध्यम से काम किया जाता है, परंतु देखा जाए तो केवल और केवल सीमित रूप में काम किया जाता है। भोपाल राजधानी होने के साथ साथ यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग रहते हैं, परंतु उनके लिए कोई ऐसा बड़ा आयोजन आज तक भोपाल में या कभी प्रदेश में नहीं होते हैं, और इसलिए हम लोग प्रति वर्ष इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें थाईलैंड से, वियतनाम से, ताइवान से, कंबोडिया से, म्यांमार से, जापान से, चाइना से, श्रीलंका से, तिब्बत से और विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षु हमारे बीच में आते हैं। और हमारे बीच में जब वो आते हैं तो हमारे लोगों के लिए एक धम्म की क्रांति, एक धम्म का बल, एक धम्म की ऊर्जा हम सब लोगों के अंदर जाकर दे देते हैं, जिससे हर एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए, भगवान बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करने के लिए वो तत्पर हो जाता है। दूसरा देखा जाए, हम लोग ये इतने बड़े लेवल पर कार्यक्रम करते हैं जिसमें मुख्यमंत्री भी यहाँ पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 मुख्यमंत्री हमारे बीच में आ चुके हैं। और इस जनवरी में भी जो हम लोग कल कार्यक्रम कर रहे हैं 26 जनवरी 2025 को बुद्ध भूमि महाविहार मोनेस्ट्री चूनाभट्टी में, जिसमें थाईलैंड से, लाओस से, म्यांमार से, वियतनाम से, ताइवान से बौद्ध भिक्षु का आगमन आज से ही हुआ है। और इस कार्यक्रम में विशेष करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी भी विशेष रूप से कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं उनको बहुत साधुवाद दूंगा कि वो पहली बार किसी बौद्धों के कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूँ। और देखा जाए तो बौद्ध धर्म जो है, भगवान बुद्ध ने धम्म को लोगों तक फैलाने के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म जो है लोगों को दुख दूर करता है, भगवान बुद्ध का धम्म करुणा, मैत्री और शांति का संदेश देता है, भगवान बुद्ध का धम्म लोगों को जोड़ने का काम करता है। और इसलिए जो व्यक्ति भगवान बुद्ध के धम्म को नहीं समझ पाता है, वो केवल ऊपरी स्तर पर वो समझता है, तो वो केवल सीमित रूप से काम कर सकता है। अगर देखा जाए तो आज हमारे 26 जनवरी कल के कार्यक्रम में बैंकॉक से, धम्मकाया फाउंडेशन से, वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आए, जहां पर लाखों की तादाद में बौद्ध अनुयायी एक साथ मेडिटेशन करते हैं। वहां के लोग आए हैं, वियतनाम के लोग आए, लाओस के लोग आ रहे हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि राजधानी भोपाल में बौद्धों का इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। बनते जी, आप किस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में यहाँ से चले जाते हैं, दुनिया छोड़ के चले गए और 6 दिसंबर के दिन चले गए। 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने दीक्षा भी ली थी। लाखों लोग बता रहे थे कि आज की स्थिति में अगर उनकी बात करें तो क्या वो जनसंख्या बढ़ पाई है बुद्धों की? देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर का एक विजन था। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भी काम किया है
आप उनका अध्ययन करिए बाबा साहब को। बाबा साहब ने जो भी काम किया है वो काम बहुत सोच समझ कर किया है और बाबा साहब हर एक काम को ने क्या कैसे लेकर जाना है आगे तक, उनकी सोच वो रखते थे, इतने दूरदृष्टा थे वो। और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने विभिन्न जगहों पर उनके धम्म दीक्षा के कार्यक्रम थे, परंतु काल की आघात में बाबा साहब आम्बेडकर 6 दिसंबर को उन्होंने अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया और हमारे बीच में नहीं रहे। बाबा साहब आम्बेडकर जाने के बाद ये संपूर्ण समाज जो है एक लावारिस तरीके से क्या हो गया है, इनका कोई कर्ता धर्ता नहीं है। जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उन लोगों ने अपने अपने स्तर पर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और बौद्ध धर्म का अध्ययन करके उनकी व्याख्या वो अपने अपने तरीके से बताने लगे और विभिन्न संगठन, विभिन्न बौद्ध विहार और विभिन्न लोग जो है अपने अपने तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहा है। आज अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे देश के अंदर बौद्ध धर्मीय लोगों के अंदर सामंजस्यता, समन्वय और एकता बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। उसका कारण यह है क्योंकि हम लोगों ने बौद्ध धर्म को समझा नहीं है, बौद्ध धर्म को गहराई से जाना नहीं है और इसलिए हमारे कार्यों के अंदर एक रूपता बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज जो काम हो रहा है बौद्ध धर्म का, वो काम सही मायने में बौद्ध भिक्षुओं के मार्गदर्शन में होना चाहिए और बौद्ध भिक्षुओं के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। बंदे जी, आप प्रत्येक बार कार्यक्रम करते हैं, मुख्यमंत्री को या प्रत्येक बार बुलाते हैं, साथ ही साथ लोगों का कहना ये रहता है कि जो मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित कार्यक्रम या कहीं ना कहीं आरएसएस के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इससे बौद्ध धर्म का कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग कमेंट करते हैं, आप उनको क्या जवाब दोगे? देखिए, जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, ये देश भी जो है अगर देखा जाए तो ये देश प्रधानमंत्री जी जो बैठे हुए हैं वो भी आरएसएस के हैं, तो पूरा देश क्या उनके आरएसएस के माध्यम से चल रहा है? अगर कोई ये कहता है कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो आरएसएस के हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे लगता है कि उस व्यक्ति की सोच जो है बहुत छोटी सोच है, बहुत छोटी सोच है। हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश का मुखिया, उस प्रदेश का राजा अगर कोई है तो वो सीएम है और वो सीएम के ही आदेश से वो भी जो है जो बोल रहा है वो भी जो है वो भी चल रहा है और पूरा प्रदेश भी उन्हीं के माध्यम से चल रहा है। एक प्रदेश का मुखिया किसी के कार्यक्रम में जाता है तो ये गौरव की बात है। वो किस दल के हैं, वो किस संगठन से जुड़े हैं, वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये मुद्दा नहीं होता है। मुद्दा ये होता है कि वो किस कार्यक्रम में जा रहे हैं। मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं जो इस तरीके से बोलते हैं, तुम सीएम को बुलाकर दिखाओ, तुम्हारी औकात अगर होगी ना तो तुम बुलाकर दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी औकात जो है ना केवल बोलने की है, किसी के ऊपर छिकड़ा डालने की है, किसी के ऊपर कीचड़ डालने की है, क्योंकि तुमने कभी भी बाबा साहब आम्बेडकर की सोच को न पढ़ा है, न भगवान बुद्ध के धम्म को कभी आपने देखा है, न भगवान बुद्ध के धम्मों को समझा है। भगवान बुद्ध का धम्म इस देश से ऐसे ही लोगों तक नहीं पहुंचा, पूरे विश्व में ऐसे ही नहीं फैला। बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ऐसे ही नहीं लिया। सम्राट अशोक ने अपने दूत जो है पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर ऐसे ही नहीं भेजे। भगवान बुद्ध का धम्म बहुत सुप्रीमो है, भगवान बुद्ध का धम्म बहुत बड़ा धम्म है और भगवान बुद्ध का धम्म हमें करुणा सिखाता है। भगवान बुद्ध का धम्म हमें मैत्री सिखाता है, आपस में जोड़ने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखता है वो व्यक्ति कभी भी इस समाज का भी नहीं हो सकता है और बाबा साहब का भी नहीं हो सकता है और बौद्ध धर्मीय भी नहीं हो सकता है। हमें तो गौरव मानना चाहिए, हमें तो गौरव होना चाहिए कि कोई हमारे कार्यक्रम में सीएम साहब आ रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि वो हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। परंतु जो इस तरीके से सोच रखते हैं तो वो लोग, मुझे लगता है वो मुझे भी नहीं जानते हैं और ना मेरे कार्यों को वो जानते होंगे और इसीलिए वो इस तरीके से सोच रखते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खासकर क्या मैसेज रहेगा इस कार्यक्रम के माध्यम से? पूरी दुनिया के बुद्धिस्ट और पूरी दुनिया से भिक्खु लोग पहुंच रहे हैं, क्या खास रहेगा उनको संदेश पूरे देश भर के लिए? देखिए, हम मध्य प्रदेश में
स्पेशली देखा जाए तो मध्य प्रदेश में हम लोग मध्य प्रदेश को एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध केंद्र के रूप में यहाँ पर स्थापित करना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश में देश विदेश के पर्यटन यहाँ पर बढ़े। मध्य प्रदेश में सांची और ऐसे सांची के जैसे बहुत सारे स्तूप आज भी भग्न अवस्था में पड़े हुए हैं। सतधारा हो गया, सोनारी स्तूप हो गया, मुरल खुर्द हो गया, ग्यारसपुर का स्तूप हो गया है, सारू मारू हो गया है, देऊर कोटार हो गया है, उसके बाद उज्जैन का बौद्ध स्तूप, ऐसे सैकड़ों स्तूप जो है मध्य प्रदेश की धरती पर है और वो आज भी भग्न अवस्था में पड़े हुए हैं। आज भी वो लावारिस अवस्था में पड़े हुए हैं। अगर इस मध्य प्रदेश के क्षेत्र में या मध्य प्रदेश में देश विदेश के लोग अगर आते हैं तो वो उनकी दुर्दशा देखेंगे और वो दुर्दशा देखने के बाद उनको भी लगेगा कि हमें मध्य प्रदेश के सरकार के साथ यहाँ पर भी काम करना चाहिए और यहाँ पर जो स्तूप है उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश भी अगर कहीं हम लोग देखेंगे तो मध्य प्रदेश भी उस समय भगवान बुद्ध के विचारों पर, भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला था और इसलिए इस मध्य प्रदेश के अंदर हजारों की तादाद में स्तूप आज भी भग्न अवस्था में पड़े हुए हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देश विदेश के बौद्ध भिक्षुओं को इस स्थान पर बुलाकर मध्य प्रदेश के जो अंदर स्तूप है, स्मारक है, उनको नहीं क्या जीर्णोद्धार उनका हो। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के जो बौद्ध विहार है, उन बौद्ध विहारों में जो कार्य चल रहे हैं, एक्टिविटी चल रही है, ऐसे लोगों को सपोर्ट मिले, ऐसे विहारों के लिए सहयोग मिले। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर इतनी तादाद में बौद्ध अनुयायी रहते हैं, उनके अंदर एक रूपता आ जाए और साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश केवल और केवल भगवान बुद्ध के ही धम्म से नहीं तो बाबा साहब आम्बेडकर की भी ये जन्मस्थली है। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और इसलिए इस मध्य प्रदेश के अंदर हम सब लोगों को मिलजुल कर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहिए और एक रूपता हम लोगों को रखनी होगी, तभी हम लोग सही मायने में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कर पाएंगे। धन्यवाद बनते जी। इस प्रकार से लगातार बौद्ध धर्म का जो केंद्र है भोपाल, जहाँ से लगातार पूरे देश भर की प्रक्रियाएं चालू करने का प्लान है बनते जी का। साथ ही साथ जो मोनेस्ट्री है इसको केंद्र बनाकर और पूरे मध्य प्रदेश में खासकर जो पुराने बौद्ध स्तूप हैं उनको भी दोबारा से उसी रूप में लाया जाए जिस पर सम्राट अशोक के ज़माने में वो हुआ करते थे। तो कल का कार्यक्रम खास लाइव रहेगा, आप चैनल पर बने रहिएगा और बनते जी की बातों से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लगातार वीडियो को शेयर करिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।